हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की हिस्ट्री में हमारा एक टॉपिक राजस्थान की सभ्यता कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है चौहान वंश, जिसमें हमने अजमेर के चौहान वंश को स्टार्ट कर रखा था, जिसके हमारे 2 वीडियो पार्ट फर्स्ट और सेकंड आ चुके हैं। आज हमारा जो उससे आगे का नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में। तो इसमें अभी तक हमने 10 शासकों के बारे में अध्ययन कर लिया है और आज के जो अजमेर के चौहान वंश के अंतिम जो प्रतापी शासक हैं और 11वें नंबर के शासक हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन की आप पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर के जो शासक हैं वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका जो शासन काल है वो है 1177 से 1192 ईस्वी। इनका जन्म 1166 ईस्वी में अहिलवाड़ा या फिर अहिलपाटन गुजरात में हुआ। इनके पिता जो हैं वो हैं सोमेश्वर और इनकी माता कर्पूरी देवी हैं जो इनकी संरक्षिका भी थी। और ये जो क्वेश्चन है कर्पूरी देवी इनकी माता कौन है, ये क्वेश्चन है वो जेएन सिविल डिग्री 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। इनकी पत्नी जो है वो संयोगिता है जो कि कन्नौज नरेश जयचंद गढ़वाल की पुत्री हैं। इनके पुत्र गोविंदराज चौहान हैं। नेक्स्ट, इनके प्रधानमंत्री जो हैं वो कदमवास या कैमास। ये सवाल जो है वो पुलिस डी में 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। इनके सेनापति भुवनमल हैं और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं वो अजमेर के चौहान वंश के अंतिम प्रतापी शासक हैं। और इनके शासनकाल में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके शासनकाल में राजस्थान में आए और ये सवाल जो है वो आरएस प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान की उपाधि, तो इनकी उपाधि जो है राय पिथौरा उपाधि जो है, इससे ये जो सवाल है वो पुलिस खनिज विभाग में 2013 में ये सवाल पूछा गया। इसके अलावा इनकी जो उपाधि है दूसरी वो है दल पुंगल, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। और उसके बाद इनके दरबारी विद्वान जो हैं वो हैं चंद्र बरदई या फिर इनका नाम पृथ्वी भट्ट भी है। और इनकी रचना जो है वो है पृथ्वीराज रासो। दूसरे जो इनके दरबारी हैं वो है जयानक, जिनकी रचना है पृथ्वीराज विजय। तीसरे दरबारी हैं वो है वागीश्वर। उसके बाद में इनके जो चौथे दरबारी हैं वो है विद्यापति गौड़। पांचवें हैं वो आस्तर और छठे हैं वो जनार्दन। तो कभी कभी एग्जाम में इनके दरबारी विद्वान हैं इनके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है, या फिर आपको ऐसे दे देंगे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन से इनके दरबारी नहीं है या फिर कौन से इनके दरबारी विद्वान हैं, ये पूछ लिया जाता है। इन्होंने भंडानक जाति के विद्रोह का दमन किया और साथ ही जो नागार्जुन है वो इनके चचेरे भाई, इनके विद्रोह का दमन भी किया पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। उसके बाद बात आती है इनके प्रमुख युद्धों की। तो इनके जो प्रमुख युद्ध हैं वो महत्वपूर्ण 3 माने जाते हैं। जिसमें पहला है महोबा या तुमुल का युद्ध, जो कि 1182 ईस्वी में लड़ा गया। उस समय महोबा के शासक थे परमर्दिदेव चंदेल। ये सवाल भी कौन सी एग्जाम में पूछा गया है वो पता नहीं है, लेकिन ये पूछा गया ये सवाल। और महोबा के शासक परमर्दिदेव चंदेल के सेनापति आला और उदल इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और इसमें पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो विजयी हुए। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 ईस्वी में हुआ। और इसका जो कारण था, किस कारण की वजह से ये युद्ध हुआ, तो इसका कारण था कि गजनी के शासक मोहम्मद गोरी, जिसका नाम सिहाबुद्दीन गोरी है, इसने तबर हिंद, जिसको वर्तमान में भटिंडा कहते हैं, इस पर अधिकार कर लिया था। इस वजह से यह तराइन का युद्ध हुआ। इस युद्ध के मैदान में जो तराइन का मैदान है वो कहाँ पे है, हरियाणा में है। यहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया और ये युद्ध जो लड़ा गया वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी इनके मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके सेनापति चामुंड राय थे और दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज तोमर। इसमें दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज तोमर हैं, इन्होंने मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया जिससे कि वो वापस गजनी लौट गया।
तो इस युद्ध में जो विजय हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। मतलब तराइन का प्रथम युद्ध है, उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। उसके बाद उसके बाद आता है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तो सबसे पहले तो ये है कि इसका रीजन क्या रहा। इसका रीजन ये रहा कि तराइन के प्रथम युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए तो उन्होंने जो गजनी के शासक हैं मोहम्मद गोरी, उसकी सेना का पीछा नहीं किया, उसको उस समय समूल उसका नष्ट नहीं किया था उसको। इस वजह से और पर्याप्त टाइम भी दे दिया जिससे कि गोरी ने अपनी सेना को और मजबूत किया और वापस वो युद्ध करने के लिए आया। उस समय पृथ्वीराज ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से वो वापस आया। इसकी वजह से 1192 में उनके बीच में फिर से युद्ध हुआ। और इस युद्ध से पहले गोरी ने क्या किया, एक छल नीति अपनाई। इसने 1192 ईस्वी में संधि वार्ता करने के लिए कीवाम उल मुल्क को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा। पृथ्वीराज चौहान के पास कीवाम उल मुल्क को भेजा और उसके बाद पीछे से पहले उसको संधि वार्ता के लिए भेज दिया, उसके बाद पीछे से आक्रमण कर दिया, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान की सेना है वो संभल नहीं पाई। इस वजह से द्वितीय युद्ध में गोरी विजयी हुआ। मतलब तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। और दूसरे युद्ध में गोरी, क्योंकि एकदम से उसने संधि वार्ता के लिए पहले कीवाम उल मुल्क को भेजा और उसके बाद में एकदम से पीछे से आक्रमण कर दिया। तो पृथ्वीराज चौहान की सेना है वो एकदम से संभल नहीं पाई और प्री प्लान उनका कोई वो नहीं था, वो एकदम फ्री माइंड बैठे थे। इसके बारे में अगर बात की जाए तो जो तराइन की युद्ध है, ये इससे रिलेटेड सवाल हैं वो 2-3 एग्जाम में पूछे गए हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध कितनी बार लड़ा गया। तो तराइन का जो युद्ध है वो 2 बार लड़ा गया है। तो ये 2-3 एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। तराइन के युद्धों का वर्णन अगर देखा जाए तो किस किस में मिलता है, तो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में मिलता है इसका वर्णन। इसके अलावा हसन निजामी की रचना है ताजुल नमासिर, इसमें मिलता है। उसके बाद सिराज की रचना है तबकात ए नासिरी, इसमें भी इसका वर्णन मिलता है। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि अजमेर के अंतिम प्रतापी शासक थे। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका जो शासनकाल है वो 1177 से 92 ईस्वी है। जन्म जो है वो 1166 से अहिलवाड़ा गुजरात में हुआ। पिता सोमेश्वर हैं, माता कर्पूरी देवी हैं, पत्नी संयोगिता। आपने बहुत बार पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की स्टोरी सुनी होगी। इसमें ये था कि जयचंद गहड़वाल की पुत्री है संयोगिता। इनके बीच में प्रेम प्रसंग था पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच में। लेकिन जयचंद गहड़वाल वो इस रिश्ते से नाखुश था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने भगाकर संयोगिता को भगाकर उनसे शादी की थी। इस वजह से जयचंद गहड़वाल जो है वो इससे नाखुश था और जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज के मध्य भी विवाद हुआ था। उनके बीच में भी इस बात को लेकर विवाद हुआ था। और इनका पुत्र पृथ्वीराज और संयोगिता का पुत्र गोविंदराज था। साथ ही इनके प्रधानमंत्री कदमवास, सेनापति भुवनमल और ये अजमेर के अंतिम प्रतापी शासक थे। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, वो इनके समय में राजस्थान आते हैं। इसके अलावा इनकी जो उपाधियां हैं वो 2 उपाधियां हैं, राय पिथोरा और दल पुंगल। दल पुंगल का अर्थ होता है विश्व विजेता। इनके जो विद्वान हैं दरबारी विद्वान वो हैं चंद्रबरदई, जिन्हें पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। इसके अलावा जयानक हैं, जिनकी रचना है पृथ्वीराज विजय। इसके अलावा वागीश्वर हैं, विद्यापति गौड़ हैं, आस्तर हैं, जनार्दन हैं। इन्होंने भंडारक जाति का विद्रोह किया। नागार्जुन जो इनका चचेरा भाई है, इनके विद्रोह का दमन भी किया। भंडारक जाति के विद्रोह का दमन किया। इनके अलावा जो इनके युद्ध हैं, प्रमुख युद्ध महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध 1182 में, उस समय महोबा के शासक जो थे वो परमर्दी देव चंदेल थे। इनके बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज की विजय होती है और इसमें परमर्दी देव चंदेल के जो सेनापति हैं आला और रुदल, वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान जो कि हरियाणा में है वहां पे होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। इसका रीजन ये था कि मोहम्मद गोरी जो है वो तबर हिंद पर अधिकार कर लेता है। तबर हिंद जो कि वर्तमान में भटिंडा है, उस पर अधिकार कर लेता है। इस वजह से इनके मध्य युद्ध हुआ था। और उस समय पृथ्वीराज के साथ जो थे वो उनके सेनापति चामुंड राय, दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज तोमर, और गोविंदराज तोमर जो है वो गौरी को घायल कर देते हैं, जिससे कि पृथ्वीराज की विजय होती है पहले युद्ध में। गौरी वापस लौट जाता है गजनी। और उसके बाद में आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध जो होता है वो 1192 ईस्वी में होता है। वही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। इसमें
छल से मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है, क्योंकि पहले वो किवाम उल मुल्क को संधि वार्ता के लिए पहले पृथ्वीराज के पास भेजता है और पीछे से वो आक्रमण कर देता है। अचानक से जो आक्रमण होता है, इससे पृथ्वीराज की सेना संभल नहीं पाती है और जो द्वितीय युद्ध है उसमें पृथ्वीराज की हार होती है और गोरी विजय प्राप्त करता है। इसमें इन युद्धों का वर्णन है जो है वो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में देखने को मिलेगा, हसन निजामी के ताजुल मासिर में और सिराज के तबकात ए नासिरी में मिलेगा। तो ये थे अजमेर के ये अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इनसे रिलेटेड सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। और आज हमारा जो अजमेर के चौहान का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे के जो चौहान वंश हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है वो है द नॉलेज, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी या फिर आप साथ में भी नोट्स बना सकते हो। तो लगे रहिए तैयारी के, क्योंकि 2024 में बहुत सारी एग्जाम्स आने वाली हैं और हमारी द नॉलेज टीम आप सभी के साथ है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।